हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स का अनदर टॉपिक। क्लियर? इसे जो पहली वीडियो है, जो आपकी पहली वीडियोस है प्रीवियस वीडियोस, उसमें हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स के दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोडक्टरी थ्योरी पार्ट कवर किया था विच इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल, राइट। एंड सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक जनरल एंट्रीज विच वी नीड टू पास एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था और ये भी बताया था कि जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं एट पार पे, तब उन दैट केस हम कौन कौन सी बेसिक एंट्री पास करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के सेशन में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। क्लियर? अगर कंपनी अपनी जो शेयर्स है वो प्रीमियम पे इश्यू करती है, व्हाट आई एम सेइंग, कंपनी अपनी शेयर किस पे इश्यू करती है? प्रीमियम पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज प्रीमियम। जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे आपके 5 लाख शेयर्स हैं 10 ईच, ये 10 ईच, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। दैट इज अ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और यू कैन से इट इज अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। क्लियर? अगर कंपनी क्या करती है, अपना जो शेयर है, जो अगर उस शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर ऑफर करती है पब्लिक को, तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस है दैट प्राइस इज नोन एज प्रीमियम। दैट प्राइस इज नोन एज प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 है और आप पब्लिक को अपने शेयर 12 का ऑफर कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो 2 एक्स्ट्रा रुपीज आप चार्ज कर रहे हो फ्रॉम द पब्लिक, दैट 2 रुपीज इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। क्लियर? और उसको जिस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रीमियम, तो आप सिंपली बताओगे अगर कंपनी अपने शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे पब्लिक को ऑफर करती है, दैट इज नोन एज प्रीमियम। वो जो एक्स्ट्रा प्राइस आप चार्ज कर रहे हो पब्लिक से, दैट इज प्रीमियम। 10 का शेयर की फेस वैल्यू थी, आप 12 पे ऑफर कर रहे हो, तो 2 रुपीज इज योर प्रीमियम। क्लियर? अब जो प्रीमियम है इट इज अ काइंड ऑफ अ कैपिटल प्रॉफिट, इट्स नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, और इसको हम एक सेपरेट अकाउंट के अंदर मेंशन करते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब ये 2 रुपीज आप एक्स्ट्रा कौन सी स्टेज पे चार्ज करोगे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, देयर आर 4 स्टेजेस: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। क्लियर? अब ये जो प्रीमियम है ये आप कौन सी स्टेज पे चार्ज करोगे? स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। जैसे देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए फटाफट, ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, डिटेल क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख सकते हो और उसका सोल्यूशन हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके क्लास? ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो द क्वेश्चन इज ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है यहाँ पे। इट इज नॉट मैंडेटरी कि क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन हो, बट गिवन है तो आपको ध्यान देना है। उसमें ऐसे मेंशन है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज 50 लाख। अब मैंने आपको ये बताया था कि जिस वैल्यू के आगे रुपीज दे रखा होता है दैट इज योर शेयर कैपिटल। अब इसके आगे उन्होंने बता दिया कि 5 लाख इज योर नंबर ऑफ शेयर और ये 10 ईच है। क्लियर? और ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज नॉमिनल कैपिटल, व्हाट इज इशूड कैपिटल, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लियर? अब ऑथराइज्ड कैपिटल एक मैक्सिमम कैपिटल होती है जितनी कैपिटल एक कंपनी पब्लिक से मंगवा सकती है। अब इट इज नॉट मैंडेटरी कि उतने ही शेयर्स या उतने ही पैसे एक कंपनी पब्लिक से मंगवाएगी, उतने भी मंगवा सकती है, मतलब इक्विवेलेंट जो आपने मेंशन किया है, या उससे कम भी मंगवा सकती है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ो, इशूड कैपिटल, कि हमने पब्लिक को कितने शेयर इशू करे। आपके पास 5 लाख शेयर्स थे, आप 5 लाख शेयर्स भी पब्लिक को ऑफर कर सकते थे, बट एज पर दिस क्वेश्चन हमने 2 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं। और किस पे ऑफर किए? प्रीमियम पे। प्रीमियम आपका 3 पर शेयर है और पेबल एज फॉलोज। अभी स्टेजेस दे रखी है आपको, यानी कि आपका शेयर की फेस वैल्यू 10 है, प्लस 3 आपने प्रीमियम पे मिलाया, यानी कि आपने पब्लिक को अपना जो टोटल शेयर है वो 13 का दिया है, 13 रुपीज का। क्लियर? अब 4 रुपीज एप्लीकेशन पे है, 5 रुपीज आपके अलॉटमेंट पे है और ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम।
इट मीन्स आपकी जो एक्चुअल अलॉटमेंट है वो कितने रुपीज की, 2 रुपीज की, और प्रीमियम कितने रुपीज का इसके अंदर, 3 रुपीज का, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसके अंदर इंक्लूड है। तो एक्चुअल में आपकी अलॉटमेंट कितनी की, 2 रुपीज की, और प्रीमियम कितने का इसके अंदर, 3 रुपीज का, ठीक है। देन 2 रुपीज आपके फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज आपके फाइनल कॉल पे है। क्लियर, आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल गया कि व्हाट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज योर इशूड कैपिटल। बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन हम उस शेयर के हिसाब से करते हैं जितने शेयर्स पब्लिक ने बाय किए हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये लाइन जरूर देखनी है, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विदाउट रीडिंग दिस पर्टिकुलर लाइन वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये इसलिए देखते हैं कि हमने पब्लिक को 2 लाख शेयर ऑफर किए हैं, बट पब्लिक ने कितने बाय किए हैं। हो सकता है पब्लिक कम बाय करे, हो सकता है पब्लिक ज्यादा बाय करे, वो आपको क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। इसका मतलब है ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब मीन्स जितने कंपनी ने पब्लिक को शेयर ऑफर किए, दैट इज 2 लाख, पब्लिक ने उतने सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए और मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारी मनी भी आ गई है आपके पास, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग चलेगा। डन। फिर एक न्यू पॉइंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्लियर। फिर आप क्या करते हो, प्रोस्पेक्टस की मेकिंग पे भी आपका एक्सपेंस आता है, फिर आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हो, फिर आपके जितना भी सारा पेपर वर्क होता है, कॉल्स वगैरह होती हैं, शोल्डर पे पेमेंट नहीं करते, आप उनको कॉल्स करते, रिमाइंडर्स करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस होता है दैट इज नोन एज शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्लियर। वो 75,000 के हुए हैं, तो ये आपको पे करना पड़ेगा आपकी कंपनी को। और यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। सी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। तो आप ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इन्हीं एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए इस प्रीमियम का यूज कर सकते हो, और कंपनी के कोई भी डेली रूटीन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये लाइन मेंशन ना होती तो क्या करेंगे, अभी फिलहाल मेंशन है तो हम क्या करेंगे, वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम का तो अलग पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पास करनी, जनरल एंट्रीज, फिर हम इसमें क्या सीखेंगे, बैंक अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बेसिक एंट्रीज। डन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया तो देयर आर 4 स्टेजेस, और हर स्टेज की कितनी एंट्री होती है, 2। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बाद में उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन कितनी की, 4 रुपीज की, तो फर्स्ट एंट्री पास ऑन करो। फिलहाल यहाँ पे डेट कुछ गिवन नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर। पैसे आगे कितने पैसे आएंगे आपको, 2 लाख शेयर, 4 रुपीज एप्लीकेशन, 8 लाख रुपीज। अब यहाँ पे नरेशन लिख लो, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन, लाइन लगा दो। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, जो भी आपने एप्लीकेशन मैंने रिसीव करी है स्टूडेंट्स, उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस अकाउंट से पैसे निकलेंगे इसलिए इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसे जाएंगे इसलिए उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑब्वियसली जितने आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसी को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये सेम आ जाएगा 8 लाख रुपीज। फिर आप नरेशन लिखो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। सी स्टूडेंट, जो भी आपकी एप्लीकेशन अकाउंट है वो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, इसको ट्रांसफर कर दोगे। तो आप नरेशन लिख दोगे, एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर।
थर्ड एंट्री पास ऑन करेंगे, 5 रुपीज आपके अलॉटमेंट पे है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर? अब इस पहली स्टेज में ही क्या होता है कि आप एप्लीकेशन एंट्री को में बैंक वाली एंट्री पहले करते हो और शेयर कैपिटल वाली ट्रांसफर करने वाली एंट्री बाद में करते हो। बाकी जितनी भी आपकी स्टेजेस है उसमें आप ड्यू वाली एंट्री पहले करोगे और मनी रिसीव करने वाली एंट्री बाद में करोगे, क्योंकि इस स्टेज के बाद हर एक शेयर होल्डर को पता लग जाता है कि कंपनी ने इनको कितने शेयर अलॉट किए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्यू यानी कि जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट वो पहले ड्यू करेंगे, देन आप मनी रिसीव करोगे। क्लियर? बट अब ध्यान से देखो, इस अलॉटमेंट में यहाँ पे प्रीमियम है तो आपको प्रीमियम को अलग से मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? और जो प्रीमियम है ये आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो फ्रॉम द पब्लिक, तो इट्स योर प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है, एंट्रीज के अंदर हमेशा क्रेडिट होता है एज पर द नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स, यस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो इट्स योर इनकम, इट्स योर प्रॉफिट, इट्स योर कैपिटल प्रॉफिट, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास ऑन करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज। ये पूरा लिखना है स्टूडेंट्स, खाली प्रीमियम नहीं लिख के आना, आपको पूरा वर्ड लिखना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, 5 रुपीज अलॉटमेंट किया, इसके अंदर 3 रुपीज प्रीमियम किया है, तो एक्चुअल अलॉटमेंट 2 रुपीज की है और प्रीमियम 3 रुपीज का है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, 2 लाख, 2 लाख इंटू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, यहाँ पे 2 लाख इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा आपको ये 2 लाख इंटू 2, 4 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 लाख। डन? एंट्री समझ आ गया, अपने प्रीमियम को अलग से शो कर दिया और आपको प्रीमियम को किस अकाउंट के अंदर शो करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। क्लियर? ये 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख। डन? अब नरेशन लिख दो आप, अलॉटमेंट मनी ड्यू, आपने क्या किया, अलॉटमेंट मनी क्या कर दी, ड्यू कर दी। डन? फोर्थ एंट्री पास करेंगे। अब जो आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है आप उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10 लाख रुपीज, जो भी अमाउंट अलॉटमेंट के सामने होता है स्टूडेंट, वो हमेशा बैंक वाली एंट्री में आता है। कई बार स्टूडेंट 4 लाख लिख देते हैं, कई बार 6 लाख लिख देते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो अमाउंट अलॉटमेंट के सामने होगा वो इस वाली एंट्री में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख यानी कि ये अमाउंट उतर के आएगा, यहाँ पे रिसीव हो गई अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन? ये 4 एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम ऐसी होगी, सिर्फ नाम चेंज होगा जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो मैं आप फटाफट पास ऑन करूंगी, आप भी अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ पास ऑन करती रहिए। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्लियर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपीज की, तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख रुपीज। डन? अब फर्स्ट कॉल पे जो भी मनी आएगी उसको आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ये वही सेम एंट्री चलेंगी। अब तो बैंक अकाउंट डेबिट मनी, ये आपने ड्यू करा फिर आप उसको रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। डन? फिर आप नरेशन पास करना, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। डन? 7th एंट्री फाइनल कॉल की,
अगर फाइनल कॉल लिखा हुआ है तो फाइनल कॉल मेंशन करोगे आप एंट्री के अंदर, अगर सेकंड कॉल लिखा है तो आप सेकंड कॉल मेंशन करोगे, और अगर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों मेंशन है तो आप ऐसे लिखोगे, सॉरी फाइनल एंड सेकंड कॉल दोनों मेंशन है तो आप लिखोगे फाइनल कॉल एंड सेकंड कॉल। क्लियर? अभी फिलहाल मैंने फाइनल कॉल लिखा है तो फाइनल कॉल मेंशन करोगे। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे शेयर्स के आगे इक्विटी शेयर मेंशन है तो आप जो भी एंट्री पास ऑन करोगे तो जहाँ पे भी आप शेयर वर्ड लिखोगे उसके आगे आपको इक्विटी या प्रेफरेंस जरूर मेंशन करना है। फिलहाल मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि इक्विटी शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स है, तो मैंने सिंपल शेयर लिखा है। क्लियर? बट अगर आपका लिखा हो उसके आगे मेंशन हो कि दैट इज इक्विटी शेयर और दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स, तो एंट्रीज में आप जहां पर भी शेयर लिखोगे वहां पर आप इक्विटी और प्रेफरेंस जरूर मेंशन करोगे। क्लियर? तो अब फाइनल कॉल में ड्यू कर देती हूँ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है आपके 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है, 2 रुपीज की फाइनल कॉल है तो 4 लाख रुपीज। अब लिखो फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब आप इसको रिसीव करोगे बैंक के अंदर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब जितने अमाउंट आपने ड्यू किए उतने रिसीव होगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, इट मीन सभी के शेयर होल्डर ने, सारे के सारे शेयर होल्डर ने आपको सारा अमाउंट दे दिया है, कोई भी आपका अनपेड अमाउंट नहीं है। क्लियर? तो 4 लाख रुपीज। नरेशन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। डन? तो अब ये आपकी जो 8 बेसिक एंट्रीज थी वो हो चुकी है पूरी। बस ये ध्यान रखना, ये अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो प्रीमियम हमेशा ड्यू वाली एंट्री में शो करते हैं, और प्रीमियम आपका प्रॉफिट है, प्रीमियम हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर? इतना हो चुका है, ये बेसिक एंट्रीज है। अगर ये शेयर शो एक्सपेंसेस वगैरह ना गिवन होता तो आप एग्जाम के अंदर ही 8 बेसिक एंट्री पास ऑन करके आओगे। क्लियर? और अगर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में शेयर शो एक्सपेंसेस गिवन है 75,000, तो ये आपको एंट्री एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी। अब इसे एंट्री कैसे पास करेंगे? ऑब्वियसली आपके शेयर शो एक्सपेंसेस हैं। क्लियर? तो एक्सपेंसेस इज डेबिट एज पर द नॉमिनल अकाउंट, तो उसको डेबिट करो। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर दोगे बैंक के थ्रू। अब यहाँ पे बैंक और कैश नहीं सोचना, क्योंकि इसमें जो भी एंट्रीज है आप ये सोच के चलो आप बैंक के थ्रू ही पेमेंट करोगे। ये मत ढूंढने लग जाना कि यहाँ पे कैश में ही पेमेंट करिए, बैंक में गिवन है। ये सिंपली हम स्टूडेंट्स किसी बैंक के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। ठीक है? कितना अमाउंट है? 75,000। 75,000 नरेश लिख दो, एक्सपेंसेस पेड। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ देते अगर ये लाइन मेंशन ना होती, विच वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि जो शेयर एक्सपेंसेस हैं इसको आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से क्या किया है? रिटर्न ऑफ किया है। क्लियर? इसको हम यहीं पे छोड़ देते अगर ये लाइन मेंशन ना होती, बट फिलहाल हमने ये जो लॉस है ये कवर कर लिया है। अब कवर कैसे करेंगे? ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये प्रॉफिट है, इट्स योर प्रॉफिट। क्लियर? अब इसमें से पैसे निकाल रहे हो आप टू रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, तो जिस अकाउंट से पैसे निकाल रहे थे उसको डेबिट करते हैं, मैंने बताया था। तो एंट्री कैसे पास ऑन करेंगे? सिक्योरिटीज, मैं यहां उसको रब कर देती हूँ। मैं इसको यहां से, इस क्वेश्चन को यहां से रब कर रही हूँ। क्लियर? ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब क्या एंट्री पास ऑन करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और अब क्या रिटर्न ऑफ कर रहे हो? अपने लॉस रिटर्न ऑफ कर रहे हो। जब आपका लॉस होता है तो उसको डेबिट करते हैं, जब लॉस को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, कवर अप कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000। अब
एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। डन, ये एंट्री हो गई आपकी 9th 10th एंट्री हो चुकी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये तो हो गई आपकी बेसिक एंट्रीज। अब आपको इसके अंदर अगर क्वेश्चन में आता है कि यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है, प्लस तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मीन्स लेजर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं यहाँ आपका लेजर अकाउंट ड्रॉ कर देती हूँ। बैंक अकाउंट वेरी इजी, अगर आपको लेजर आता है तो इट इज वेरी इजी कि आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट ड्रॉ कर रही हूँ। देयर आर टू साइड्स, ये डेबिट साइड है बैंक अकाउंट की, क्रेडिट साइड है। अब ये जो जनरल एंट्रीज है, इन जनरल एंट्रीज के हिसाब से आप ये चेक करोगे। क्लियर? इस एंट्री में बैंक है, यस बैंक है, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। और ये आपको अकाउंट्स का रूल जरूर पता होगा कि अगर बैंक मतलब अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर बैंक का नेम नहीं आएगा, अदर अकाउंट का नेम आएगा। तो कैसे करना है, बैंक डेबिट हो रहा है, दैट मीन्स ये एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, बट नाम हम किसका लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन का। तो टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितना अमाउंट है, 8 लाख रुपीज। डन। इस एंट्री में बैंक है, नहीं है, दैट मीन्स ये एंट्री आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। थर्ड, इस एंट्री में बैंक है, नहीं है, यानी कि ये एंट्री भी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। फोर्थ एंट्री, इस एंट्री में बैंक है, यस बैंक है, और बैंक क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में जाएगी, पर नाम किसका आएगा, शेयर अलॉटमेंट का। कितना, 10 लाख। सी स्टूडेंट्स, ये अलॉटमेंट मैंने यहाँ पे 10 लाख डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एंट्री, इस एंट्री में बैंक है, नहीं है, इस एंट्री में बैंक है, यस बैंक है, और बैंक क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, ये यहाँ पे क्लियर, डेबिट हो रहा है। तो यानी कि ये एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। फोर लाख। नेक्स्ट सेवंथ एंट्री, सेवंथ एंट्री में बैंक है, नहीं है, इस एंट्री में बैंक है, यस डेबिट हो रहा है अगेन। ठीक है, तो टू शेयर फाइनल कॉल। फोर लाख। डन। नेक्स्ट एंट्री, इस एंट्री में बैंक है, नहीं है, तो ये एंट्री भी बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी। लास्ट एंट्री, इस सॉरी यस ये भूल गए, नाइन्थ एंट्री, नाइन्थ एंट्री में बैंक है, यस स्टूडेंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो यानी कि ये एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड नहीं जाएगी, ये बैंक इसके क्रेडिट साइड जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बाय शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। कितने के एक्सपेंसेस आपके, 75,000 के। डन। इस एंट्री में बैंक है, लास्ट एंट्री में नहीं है, यानी कि ये एंट्री बैंक अकाउंट के अंदर नहीं जाएगी। क्लियर? पुट अप कर लिया, टोटल करो। और ये तो आपको पता ही होगा, दीज आर द बेसिक, आप तो 12th क्लास में हो, 12th क्लास का सेशन चल रहा है, और 11th क्लास में हमको ये सारे बेसिक्स बताए जाते हैं कि लेजर किस तरीके से प्रिपेयर होता है। इसमें डेबिट साइड में हम टू वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिट साइड में हम बाय वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, टोटल करो। ये कितना हो गया आपका, 10 लाख, 4 लाख, 4 लाख। सी स्टूडेंट, इस सब का टोटल किया हमने, ये आ गया आपका 26 लाख, और 26 लाख में से हम ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25 लाख 25,000। तो बाय, इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D। ठीक है, कैरी डाउन बिकॉज इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स। डन स्टूडेंट्स, ये बैंक अकाउंट आपको क्लियर है। अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो फिलहाल ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब एक पॉइंट में बता देती हूँ, ये 6 लाख आपका प्रीमियम था, 6 लाख प्रीमियम में से आपने 75,000 अमाउंट इसमें से निकाल लिया है, तो आपका जो प्रीमियम बचेगा 5,25,000 रिजर्व। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं सारे क्वेश्चन को क्या कर रही हूँ, यहाँ से रब कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सी स्टूडेंट्स, आपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर?
लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे फॉर द बैलेंस शीट। क्लियर? तो हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट। इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाने हैं। दीज आर नॉट डेबिट एंड क्रेडिट, ये सिंपल कॉलम्स है, आप यहाँ पे सिर्फ रुपीज रुपीज लिख सकते हो। क्लियर? नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग आएगी, फर्स्ट जो नोट आएगा दैट इज ऑफ शेयर कैपिटल। अब आपको अपने माइंड के अंदर शेयर कैपिटल के सारे टाइप्स लेके आना है वन बाय वन। ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले है, ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर आपको न्यूमेरिकल में देखने क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। फिलहाल इस क्वेश्चन में गिवन था ऑथराइज्ड कैपिटल कि हमारे पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल है दैट इज 50 लाख रुपीज और 5 लाख इंटू 10 ईच में डिवाइडेड है वो। तो मैं यहाँ पे इसको हेडिंग डाली, लाइन लगाई और सबसे पहले आपने मेंशन कर दिया ऑथराइज्ड कैपिटल। कितनी थी आपकी? 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट 10 ईच, दैट इज 50 लाख। उसके बाद जो नेक्स्ट था आपका उसमें आता है इशूड। इशूड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यस। इशूड क्या होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर ये आता है कि पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप में आता है कि आपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज में से कितनी कॉल्ड अप की। पेड अप क्या सभी होल्डर ने पे कर दिए हैं। तो ये सारी सेम है क्योंकि जितने इशू किए आपने पब्लिक को, जितने इशू किए पब्लिक ने उतने सब्सक्राइब किए। कॉल्ड अप आपने पूरे 10 की 10 रुपीज मंगवा लिए तो वो भी सेम हो गया। लास्ट है पेड अप, सभी शोल्डर ने पेमेंट भी कर दी। तो ये सारी सेम है। तो आप अलग अलग हेडिंग, मतलब अलग अलग हेडिंग बनाने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, इशूड, सब्सक्राइब्ड स्लैश कॉल्ड अप एंड पेड अप। अगर इनमें कुछ चेंजेस होते जैसे ऑथराइज और इशू, इनमें चेंजेस है तो मैंने अलग अलग मेंशन किया। अगर चेंजेस नहीं है तो आप इसे स्लैश स्लैश करके इकट्ठे लिख सकते हैं। ठीक है? पेड अप कैपिटल, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके? 2 लाख शेयर्स थे एट द रेट 10 ईच, तो 20 लाख आ गया आपका। लाइन लगा दी, डन। तो आपका एक नोट तो कंप्लीट हो गया और इस नोट के अंदर आपको ये वाला अमाउंट लेना है जो फाइनल वाला होता है, ये 50 लाख नहीं लेना। क्लियर? अब जो सेकंड नोट बनेगा दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। अब वो किसके अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। तो आपने हेडिंग डाली रिजर्व एंड सरप्लस, लाइन लगाई और इसके अंदर आपको क्या लिखना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब जो रिजर्व था आपका वो कितने रुपीस का था? आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं जो रिजर्व है आपको वो 6 लाख रुपीज का। 6 लाख में से आपके 75,000 रुपीज यूज हो गए फॉर रिटर्न ऑफ, तो ये आपका बच गया 5,75,000। लाइन लगा दी, ठीक है, डन। थर्ड चीज क्या आती है? जो बैंक अकाउंट है इसका जो बैलेंस है यहाँ पे, ये बैलेंस भी इसमें जाता है बट इसकी हेडिंग क्या होगी? थर्ड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये स्टूडेंट कुछ तो आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज की हेडिंग के अंदर जाती हैं। अब यहाँ लिख दो आप कैश एट बैंक, कितना? 25,25,000। डन? क्लियर है ये? तो ये कुछ चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये क्लियर है आपको? सी स्टूडेंट्स, आपका नोट्स टू अकाउंट क्लियर है। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एज ऑन, जो भी डेट गिवन है वो मेंशन करोगे। अब बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो चुका है तो आपको न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। दैट इज योर करंट, फर्स्ट कॉलम है दैट इज योर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। क्लियर? इधर आ जाएंगे नोट नंबर। अब जो पहली हेडिंग आएगी इसके अंदर दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर दीज आर मेजर हेडिंग। इसके अंदर जो पहली हेडिंग आएगी दैट इज शेयर होल्डर फंड। अब ये पूरा जो फॉर्मेट है आपको लर्न करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अब शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सबसे पहले हेडिंग शेयर कैपिटल जाएगी, फिर जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब यहाँ पे आपको
सबसे जो पहली हेडिंग बनाओगे आप वो डालोगे शेयर कैपिटल, और वो कौन सा नोट नंबर है, नोट नंबर 1, और बैलेंस कितना है उसका ये नहीं लिखेंगे, जो लास्ट में जो कैपिटल आती है दैट इज 20 लाख। ठीक है, सेकेंड नोट जो हम बनाएंगे वो किसका है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस का। ये सेकेंड नोट है, इसका अमाउंट कितना है 5,75,000, सॉरी 5,25,000, ये 25,000 आएगा यहाँ पे, 5,25,000। डन। अब ये लाइबिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, और ये आपको पता होना चाहिए जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये एसेट्स के अंदर आता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसका टोटल कर दूंगी, ये आ जाएगा आपका 25,25,000, और 2 लाइन लगा दी, कंप्लीट हो गया। अब ये पहली हेडिंग है, सेकेंड हेडिंग आई आपकी एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग आएगी दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ये नोट नंबर आपने 3 में प्रिपेयर किया है, ये वाला दैट इज 25,25,000, यानी कि दिस साइड इज ऑलवेज इक्वल टू दिस साइड। पहले क्या होता था, इक्विटी लायबिलिटीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड आती थी, एसेट्स आपकी राइट हैंड साइड आती थी। बट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्मेट बैलेंस शीट का चेंज हो गया, अभी इस तरीके से प्रिपेयर होगा। क्लियर। सी स्टूडेंट, ये मैं मानती हूँ कि अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस से ही आएगा, बट ये कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट के अंदर शेयर कैपिटल हेडिंग आती है, उसके टाइप्स, फिर अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो वो उसी के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, फिर कैश एट बैंक वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आएगा। इस तरीके से नोट्स बनेंगे, फिर बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट के अंदर जो सबसे पहले मेजर हेडिंग आएगी दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके अंदर ये हेडिंग्स आएंगी, फिर एसेट्स, फिर टोटल, फिर 2 लाइन लगेगी। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है स्टेप बाय स्टेप। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम हो तो कौन सी बेसिक एंट्री पास ऑन करोगे, प्रीमियम किस स्टेज पे मेंशन करोगे, ठीक है, किस तरीके से बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से बैलेंस शीट बनाओगे, और किस तरीके से नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। डन। तो अगर फिर भी आपको इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे अपनी कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लियर। तो अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ये वीडियोस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करिए फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। गुड लक।